हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपने प्राय देखा होगा कि कई बार जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती हैं और उनकी हिस्ट्री होती है कि उनके 4, 5, 6, 7 बार अबॉर्शन हो गए हैं और उनका पेट में बच्चा रुकता ही नहीं है। और कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि बच्चेदानी में बनावटी खराबी है, जैसे बाइकॉन्वेट यूट्रस है या यूनिकॉन्वेट यूट्रस है, तो उसकी वजह से भी बार बार अबॉर्शन हो जा रहे हैं। या फिर कई बार बच्चेदानी के मुंह में, जिसे कि हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें कमजोरी होने की वजह से बार बार अबॉर्शन हो जाता है। तो उस केस में डॉक्टर आपको बोलती हैं कि आपके बच्चेदानी यानी कि सर्विक्स के मुंह पर एक टांका लगाया जाएगा, जिसकी वजह से आपको इस प्रेगनेंसी में गर्भपात नहीं होगा और प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीने की समय अवधि पूरी करने की संभावना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्वाइकल सर्कलाज ऑपरेशन क्या होता है और किस पेशेंट को यह ऑपरेशन किया जाता है, कब किया जाता है, और अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपको मैकडोनाल्ड स्टिच या सर्वाइकल एन्सेफलास ऑपरेशन किया गया है तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और डिलीवरी के वक्त आपको क्या करना है। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं। और अगर हमसे कोई पर्सनल गाइडेंस या कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.drsumangupta.com के द्वारा रजिस्ट्रेशन बुक कराकर ही हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वाइकल एन्सेफलास ऑपरेशन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी के लिए किया जाता है। आजकल इसे सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि प्रेगनेंसी जब यूट्रस में आती है तो सर्विक्स में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह प्रेगनेंसी को पूरे 9 महीने तक बढ़ा सके, और समय के साथ 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पर प्रेगनेंसी की वजह से सर्विक्स का जो मुंह होता है वह खुलने लग जाता है और आपकी प्रेगनेंसी 4, 5, 6 महीने में ही अपने आप अबॉर्ट कर जाती है, या फिर आपको प्री टर्म लेबर पेन्स आ जाते हैं और आपकी डिलीवरी हो जाती है और आपका बच्चा बहुत कम वज़न का पैदा होता है, कमज़ोर पैदा होता है, क्योंकि आपके बच्चेदानी के जो सर्विक्स है उसमें ताकत नहीं है कि वह पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी को यूट्रस में रख सके। इसे हम सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी कहते हैं। और यह किस मरीज में पाई जाती है? अगर पहले बहुत बार आपकी अबॉर्शन हुई है जिसमें आपने डीएनसी कराई है तो बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो जाता है। आपकी अगर पहले फोर्सफुल डिलीवरी की गई है और उसमें सर्वाइकल टीयर हो गए हैं जो कि स्टिच नहीं किए गए हैं और बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर हो गया है, तो भी आपको सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी हो सकती है। कई बार सर्विक्स पर कुछ ऑपरेशन किए जाते हैं, जैसे फॉदरगिल ऑपरेशन है, सर्वाइकल एम्पुटेशन है, या सर्वाइकल कॉटराइजेशन किया गया है, या टीयर हो गया है, या सर्वाइकल कोनाइजेशन ऑपरेशन हुआ है, तब भी बच्चेदानी का मुंह वीक हो जाता है और इसके बाद अगर कोई प्रेगनेंसी ठहरती है तो वह सेकंड ट्राइमेस्टर में उसका अबॉर्शन हो जाता है सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी के कारण। कई बार बच्चेदानी में बनावटी खराबी होती है, जैसे यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, बाइकॉर्निएट यूट्रस है, या सेप्टम है। उन केसेस में भी सर्वाइकल वीकनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपका बार बार गर्भपात हो रहा है, या फिर आपकी प्रेशियस प्रेगनेंसी है, या आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है, तो उन केसेस में कई बार डॉक्टर आपको सलाह देते हैं कि जैसे ही आपके 3 महीने पूरे हो जाएं तो आपको चौथे महीने में बच्चेदानी के मुंह पर एक टांका लगाया जाएगा, जिससे आपके गर्भपात होने की संभावना कम हो जाएगी, प्री टर्म लेबर पेन्स में जाने की संभावना कम हो जाएगी और आपकी प्रेगनेंसी को 9 महीने पूरे होने में हेल्प मिलेगी, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ पैदा हो। दोस्तों, यह टांका लगाने से पहले यह चेक कर लिया जाता है कि आपकी यूट्रस
पूरे 9 महीने तक इस प्रेगनेंसी को बढ़ा पाएगी। दूसरा, आपको जो प्रेगनेंसी है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसमें कोई खराबी नहीं है। तीसरा, आपको बहुत ज़्यादा लेबर पेन्स या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं। आपके यूट्रस में और प्रेगनेंसी में कोई इन्फेक्शन नहीं है। साथ में आपके बच्चेदानी का जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ नहीं है। अबॉर्शन के या प्री टर्म डिलीवरी होने के कोई चांस नहीं है, तभी आपकी बच्चेदानी में यह टाँका लगाया जाता है। यह टाँका आपको यूजुअली प्रेगनेंसी के चौथे महीने में लगाया जाता है। यह टाँका आपको 14 वीक्स से लेकर 26 वीक्स तक लगाया जा सकता है। अगर सर्विक्स की जो लेंथ है वह 2.5 सेंटीमीटर से कम हो रही है, सर्वाइकल डायलिटेशन 8 मिलीमीटर से ज़्यादा मिल रहा है, तो यह टाँका आपको डॉक्टर सुरक्षा की दृष्टि से लगा देते हैं। यह जो मैकडोनाल्ड स्टिच है, जिसे कि सर्वाइकल एनसरक्लाज ऑपरेशन भी कहते हैं, यह डॉक्टर वजाइना के रास्ते से आपको बेहोश करके लगाते हैं, जिसे मर्सलिन टेप या नायलॉन स्टिच या फिर सिल्क सूचर से भी लगाया जा सकता है। सर्वाइकल एनसरक्लाज ऑपरेशन करवाने के बाद आपको घर जाके पूरे 9 महीने तक आराम करना है। आपको किसी भी तरीके का संक्रमण नहीं होना चाहिए। आपको हस्बैंड से रिलेशनशिप नहीं बनाना है। आपको दर्द नहीं आने चाहिए। आपको नीचे से कोई डिस्चार्ज, वाइट पानी या ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। और आप पूरा आराम करें। डॉक्टर ने जो आपको प्रोजेस्टेरॉन्स के इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरॉन की गोलियां और कुछ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए यूट्राइन रिलैक्सेंट जो दवाइयाँ दी हुई हैं, साथ में जो ताकत की दवाइयाँ दी हैं, कुछ दिनों के लिए एंटीबायोटिक दी हैं, उसका आपको ज़रूर सेवन करना है ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, प्री टर्म लेबर पेन्स ना आए, आपका गर्भपात ना हो और आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक बढ़ पाए। साथ में आपको बहुत अच्छी डाइट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और जो भी ज़रूरी न्यूट्रिशन है वह लेना है ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहे। अगर आपको मैकडोनाल्ड स्टिच लगाने के बाद कभी कोई पेट में दर्द आ रहा है या नीचे से कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। कई बार ऐसा होता है कि मैकडोनाल्ड स्टिच लगा हुआ होता है, मरीज़ भूल जाती है, अटेंडेंट भी भूल जाते हैं और उस पेशेंट को दर्द आ रहे होते हैं। और अगर स्टिच लगा हुआ है और आपने डॉक्टर को बताया नहीं है या फिर आप अपने घर पर उस बच्चे की डिलीवरी या अबॉर्शन करा रहे हैं, तो बच्चेदानी फटने के चांस होते हैं। अतः अगर आपको टाँका लगा हुआ है बच्चेदानी के मुंह पर, तो आपको तुरंत अस्पताल जाकर डॉक्टर को ये बताना है कि मेरे बच्चेदानी के मुंह पर टाँका लगा है, ताकि समय से पूर्व डॉक्टर उसको काट कर हटा देती हैं और उसके बाद आपका जो भी लेबर पेन आने की वजह से प्रोसेस हो रहा है वह ठीक तरीके से हो पाए। अगर मैकडोनाल्ड स्टिच लगने के बाद आपका पूरे 9 महीने हो जाते हैं, तो करीब 37 वीक्स के आसपास आप डॉक्टर से यह टाँका कटवा सकते हैं ताकि आपको उसके बाद लेबर पेन्स आएँ तो आपकी सुरक्षित डिलीवरी हो सके। दोस्तों, आपको सर्वाइकल इनकम्पिटेंसी है कि नहीं है, यह आप बिना प्रेगनेंसी के भी आप हॉस्पिटल में जाकर चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी सर्विक्स में खराबी है या फिर अगर आपका सर्वाइकल डायलिटेशन 8 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो यह आपकी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी की डायग्नोसिस बनती है। तो उस केस में आपको पहले से ही बता दिया जाता है कि अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपको सर्वाइकल सर्क्लास का ऑपरेशन 2nd ट्राइमेस्टर में कराना होगा ताकि आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित रहे। अगर किसी मरीज की पहले से सर्विक्स पर कोई सर्जरी की गई है, जैसे सर्वाइकल एम्पुटेशन, फॉदरगिल ऑपरेशन हुआ है या फिर कोनाइजेशन ऑपरेशन हुआ है या सर्विक्स में खराबी है, तो लेप्रोस्कोपिक मेथड से एब्डोमिनल रूट से भी सर्वाइकल सर्क्लास ऑपरेशन किया जा सकता है और उस केस में पेशेंट की डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से ही की जाती है। अब मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मेरे से एक पेशेंट ने सवाल पूछा है कि अगर हमारे यूट्रस में बनावटी खराबी है, जैसे कि बाइकॉर्निएट यूट्रस है या यूनिकॉर्निएट यूट्रस है, तो उस समय अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो मुझे क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि मेरी प्रेगनेंसी पूरी टर्म तक जाए और मुझे एक हेल्दी बेबी मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।